राम राम। जय श्री कृष्णा। कभी भी किसी इंसान के हालात और परिस्थिति को देखकर मजाक मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना। शायद सामने वाले की परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो आपकी हंसी का जवाब ना दे सके, पर वक्त हर बात का जवाब देने की ताकत रखता है और वक्त सबका आता है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने का, और गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक नदी पार करनी होती है, और वो एक छोटी सी नाव में बैठ जाता है जिसमें नाव चलाने वाले के अलावा और कोई नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद वो बिजनेसमैन उस नाव चलाने वाले से पूछता है कि तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाविक बोलता है, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। तो बिजनेसमैन थोड़ा चिल्लाकर बोलता है कि तू मुझे नहीं जानता? मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हर रोज अखबार में मेरी फोटो आती है, तो अखबार नहीं पढ़ता क्या? तो नाव वाला बहुत उदास मन से बोलता है कि नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए और मुझे काम संभालना पड़ा। मुझे स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला था। तो वो बिजनेसमैन उस नाव वाले की मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? ये सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला कि अब कुछ दिन बाद इस गांव में मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, जिसमें मिनरल वाटर की बोतल बनेगी। उस नाव वाले को ये बातें समझ में नहीं आई। उसने पूछा कि साहब क्या बनेगा? तो बिजनेसमैन थोड़ा तेज आवाज में बोला कि मेरी फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकती, मेरे शहरों में बहुत बिकती है। तूने कभी शहर में पानी की बोतलें नहीं देखी जो दुकानों पर रखी होती है? ये सुनकर नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, मुझे नहीं मालूम कि शहर कहाँ है। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे ये भी नहीं पता कि शहर कैसा होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? उसकी इतनी बातें सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी का शायद कोई फायदा नहीं है, मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। और ये सोचते हुए उसका ध्यान नाव से हट गया और नाव नदी के बीच किसी बड़े पत्थर से टकरा गई, जिससे नाव में पानी भरने लगा और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। उस जगह बहुत ज़्यादा गहरा पानी था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब नाव डूबने वाली है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने ही वाला था कि उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि साहब आपको भी तैरना तो आता ही होगा, ये नाव डूबने वाली है। तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला कि मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बातें सुनकर नाव वाले को भी हंसी आ गई और वो बोला कि अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, इससे अच्छा है डूब कर मर जाओ। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला कि तुम जो कहोगे तुम्हें वो चीज़ दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला कि साहब मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, मुझे डूबने वालों को बचाना भी आता है, बस आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपने ही नहीं, अपने साथ उस बहुत बड़े गरीबों की हंसी उड़ाने वाले बिजनेसमैन की भी जान बचा ली। इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सबका सम्मान करना चाहिए। इंसान कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी इंसान बराबर होते हैं, बस वक्त और हालात ही इंसान को बड़ा बनाते हैं, वक्त और हालात ही इंसान को छोटा बनाते हैं। और याद रखना, वक्त बदलने में देर लगती है,
पर वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जय श्री कृष्णा।